स्पेशल वीडियो का डे 15 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से हम लोग के जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें लगभग लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन में जब आए क्वेश्चन तो आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। बोल रहा है कि हम लोग एक बक्सा, उसमें 3 नीला 2 सफेद और 4 लाल बॉल है। ठीक है, 3 नीला है, 2 सफेद और 4 लाल बॉल है बक्से में। इस बक्से में से यादृच्छा निकाली जाती है एक बॉल का, बिना देखे हुए एक निकाल लेंगे, उसको बोलेंगे यादृच्छा, है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता पॉसिबिलिटी है कि निकाला गया बॉल नीला निकल जाए या सफेद निकल जाए या लाल नहीं निकलेगा, ऐसे बताना है। ठीक है, अब वे contain 3 blue balls, 2 white balls and 4 red balls. A ball is drawn at random. At random मतलब बिना देखे हुए, वही यादृच्छा, है ना। From the bag. What is the probability that इसकी क्या probability है कि drawn ball is blue निकलना चाहिए या फिर white निकलना चाहिए या फिर not red। तो हम लोग निकाल लेंगे बारी बारी से, है ना। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो हम लोग पास में दिया गया वैल्यूज होता है। ठीक है, गिवन वैल्यूज कि नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, तो लिखेंगे कि नीला, जो हम लोग नीला बॉल है। ठीक है, 3 नीले बॉल है, तो सफेद बॉल है और क्या है 4 लाल बॉल है। यही सारा चीज है, इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, इसको कहीं लिखना नहीं है, ऐसे समझ लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना उसके अनुसार, और फार्मूला में इधर लिखते हैं क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे इधर उधर समझेंगे। ए नंबर में फार्मूला में क्या निकालना है, नीला बॉल निकालना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग कि नीला बॉल निकालना है। ए में, बी में क्या निकालना है, नीला मतलब ब्लू, है ना, और बी में सफेद निकालना है, और सी में हम लोग क्या निकाल, लाल नहीं होना चाहिए, नॉट रेड। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, प्रायिकता का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, बाय क्या बोलेंगे, संभव परिणामों की संख्या या सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में भी हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ए नंबर में इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। तो ए नंबर में हम लोग के पास में क्या है, अनुकूल क्या है कि नीला बॉल निकलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग खोजेंगे कि बॉक्स में टोटल नीला बॉल है कितना, तो कितना है, ब्लू बॉल 3, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में 3, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि हम लोग पास में क्या दिया हुआ है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो अनुकूल ए नंबर वाला निकाल रहे हैं ना, ए नंबर में अनुकूल क्या होगा, नीला निकलना चाहिए। तो बक्से में लेकिन नीला कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, तो सभी संभव परिणामों की संख्या, तो टोटल सभी संभव मतलब कितना बॉल यहाँ पर है, 3 नीला है, 2 सफेद और 4 रेड है, तो जोड़ देंगे 4 6 6 3 9, यानी टोटल 9 बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग इंग्लिश में इसी को लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं आउटकम्स।
ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है, क्या लाना था हम लोग को, ब्लू, तो ब्लू नंबर का कितना बॉल है 3। फिर हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितना बॉल है बक्से में, एक 3 है नीला और ये 2 है सफेद और 4 है लाल, तो सब जोड़ देंगे कितना है, जो भी है हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ये आउटकम, ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या। इसके बाद हम लोग ए नंबर में बना सकते हैं क्या, इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दिए ए, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे, लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो फेवरेबल हम लोग का क्या है, क्या निकालना है, ए में नीला, तो नीला कितना है 3 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना जोड़ लिए थे 9, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 हो गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग बनाएंगे अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग इस क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो हम लोग का जो ये चीज है, फिर से बी नंबर यहाँ पर लिखेंगे और बी नंबर में फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब बी नंबर में निकालना क्या है, सफेद बॉल, तो सफेद बॉल कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। टोटल फिर से कितना आएगा, टोटल 9 ही बॉल है तो 9 हो जाएगा। फिर से हम लोग लिख लेंगे प्रायिकता बराबर क्या होगा कि जो निकालना है व्हाइट कलर का बॉल निकालना है, तो 2 है और टोटल कितना है 9 है, तो 2/9 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड का। तो इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ए नंबर ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब तीसरा है नॉट रेड निकालना है। तो नॉट रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और हम लोग इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है सी नंबर के लिए। तो आपको देखना है कि रेड नहीं निकालने के लिए बोला है, तो पहले रेड का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी W यानी W फॉर व्हाइट, या पूरा पूरी हम लोग लिख सकते हैं व्हाइट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग रेड नहीं निकालना है, पहले रेड का निकाल लेंगे। तो रेड बॉल कितना है बॉक्स में, तो रेड बॉल है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। टोटल कितना है 9, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर से वही कि निकालना किसका है रेड बॉल का, तो 9, और टोटल कितना है, सॉरी निकालना किसका है रेड बॉल का, तो रेड बॉल कितना है 4, और टोटल कितना हो गया 9। तो इस तरह से 4/9 हो गया हम लोग का आंसर। आंसर तो नहीं बोलेंगे, ये हो गया हम लोग किसका, अब हम लोग निकाले हैं ये रेड बॉल का, ठीक है। समझना है बहुत आराम से। रेड बॉल का निकल गया। अब रेड नोट का चाहिए, तो रेड नोट का हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि रेड नोट का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है ना, सी नंबर हम लोग बना रहे हैं, हालांकि ये भी सी नंबर है, यहाँ से पूरा ऐसे ही लिखेंगे। कैसे निकालेंगे सी नंबर, फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये निकाले हैं रेड बॉल का, है ना, सॉरी, तो ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, है ना, नॉट रेड इक्वल टू ये 1 होता है। इसको फॉर्मूला इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो नॉट रेड निकालना है तो इधर ही रहने देते हैं नॉट रेड को, नॉट रेड इज इक्वल टू 1, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम लोग निकाले हैं अभी, कितना है 4/9, इससे जगह हम लिख देंगे 4/9। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम कर लेंगे, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 1 से इधर करेंगे तो 4 के साथ में 4 होगा, माइनस करने पर 5/9 होगा, जो कि हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। रेड बॉल नहीं निकलना चाहिए, जब हाथ डालेंगे तो रेड बॉल नहीं निकलना चाहिए। तो हाथ डालेंगे तो रेड बॉल कितने बार नहीं निकलेगा, 3 और 2 5 बार नहीं निकलेगा, टोटल कितना 9, तो 5/9 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। ऐसा क्वेश्चन और भी हम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आता ही है। तो आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अदर और भी क्वेश्चन मेरे पास है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन को लेकर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।